ना। दो देखो स्टैंडर्ड कर्व जो है हम लोग उसको थोड़ा एक बार और रिवाइज करते हैं, या आप लोगों को ध्यान रखिएगा, बाद बाकी फिजिक्स में कर्व इससे काम चल जाएगा। पहला मैं लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्मेट पढ़ने हैं, जिन लोगों को 11th पढ़ना है वो है, बट हम उनमें ज्यादा नहीं जाते हैं। हम लोग सीधा सीधा जाएंगे ये y equals to mx plus c, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नाउ m और c क्या होते हैं, उन चीजों को हम लोग लिखते हैं। m को हम लोग बोलते हैं ये tan थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, और क्लियर कर लीजिए, वेयर थीटा जो होता है, हाँ लिखते चलता हूं, थीटा जो है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या हम ये ज्यादा बेटर रहेगा, हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलिए लिखते हैं, इसमें तो एक्स ही एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए पॉजिटिव से नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा हम और आते हैं, इन तीनों चीज को क्लियर करना है जरूरी। ये इंटरसेक्ट विथ वाई एक्सिस या वर्टिकल, आप समझ ही रहे हैं। हाँ, क्या क्या बोला जा रहा है ना, कि अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, हाँ तो देखिए एक अगर ये लाइन ऐसा चला जा रहा है, ठीक है, तो देखिए ये वाला, चलिए इसको लाइन L1 मान लेते हैं, तो ये हमारा है थीटा1, बिल्कुल जहां भी कट करता है ना वहां से राइट में जाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन, समझ रहे हो, ये है हमारा थीटा1। ऑफ कोर्स जो थीटा1 है आपका, थीटा1 ग्रेटर देन 90 है, हाँ जी, तो tan थीटा1 जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, बिल्कुल, हाँ, और यही हमारा m1 यानी कि स्लोप है, बिल्कुल m नेगेटिव होगा एज पर दिस। नाउ c की बात करोगे तो ये इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस है, राइट, और फॉर L1 में लिख लेता हूं, फॉर L1 ना, हाँ, इंटरसेप्ट 0,C1, तो 0,C1 जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। आई होप इतनी बात इसको देख के ये समझ में आ जाना चाहिए, या हमें यहां दिया रहेगा तो हम ड्रॉ भी करेंगे। चलिए एक दो और लिख के मैं देखता हूं। अगर हमारा लाइन ऐसा है, L2, तो L2 के लिए क्या लिखें हम लोग, लिखते हैं थीटा2, जहां कट करा है उससे राइट चाहिए, समझ रहे हैं, या ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर भी लाइन खींच दोगे ये जितना आएगा एंगल उतना ही आएगा, हाँ, तो आप लिख सकते हो थीटा2 जो है आपका लेस देन 90 है, एंड दिस इंप्लाइज कि tan थीटा2 आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब m2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल tan थीटा ही स्लोप होता है। नाउ इंटरसेप्ट देख लीजिए 0,C2, और C2 जो आएगा वो आपका इस बार नेगेटिव आ रहा है। आई होप किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको अभी ध्यान देने या समझने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए एक और लाइन में लिखता हूं, देख लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं, हाँ जी, L3,
ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है कि आपको ये इधर तक ले आएगा, लाइन यहीं से आगे तक हो सकता है कि ये लिख दे, तो भी आप समझ जाना कि एक्सटेंड करके आप समझ ही रहे हो कि 0,C3 ये एंगल है, ये θ3 है, ये देखिए नेगेटिव है। हाँ, लेकिन नेगेटिव से मतलब नहीं है, जहां आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, जहां भी आप इसको कट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, उससे राइट वाले से मेजर करना है। ध्यान से, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, राइट। सो यहां पर भी आपका यही आ रहा है, लिख लेते हैं। फॉर L3 अगेन θ3 लेस देन 90 ही दिख रहा है, tan θ3 ही हमारा स्लोप होता है, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा, यही हमारा M3 है, और C3 भी इस बार हमारा पॉजिटिव है। देखिए, इन चीजों को, लाइन को देख के मैंने ये सब लिखा है। हाँ, और जब हमें न्यूमेरिकली ये देगा तो हम इसको अकॉर्डिंगली ड्रॉ भी करेंगे, प्लस माइनस तो जरूर, एग्जैक्ट वैल्यू हो या ना, क्या एक दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। यस, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दो ड्रॉ करता हूं और आप इसका इक्वेशन लिखिए। हाँ, अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, समझा दे रहा हूं मैं। ये 120 है, हाँ, और ये आपका 0,3 है, तो राइट द इक्वेशन ऑफ, हाँ जी, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, L2 एंड L3। चलिए 3 लाइनें मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको क्या करें, L2 मान लेते हैं, इस वाले को चलो पहले L1 मानते हैं, ये है हमारा 30 डिग्री, हाँ ठीक है, और ये है आपका 0,-2, हाँ, और एक और लाइन हम लोग लिख लेते हैं इधर, ये इधर से 45 डिग्री दिया है, समझे, और ये चलिए 0,-1 दिया है, ये हमारा L3 है। हाँ, राइट द इक्वेशन ऑफ L1, L2, L3 लिखते हैं। देखो, हमें ज्यादा कुछ ध्यान देना ही नहीं है, मेरा जनरल इक्वेशन y = mx + c है, समझ रहे हैं, m क्या है, स्लोप है, क्या होता है समझ लेते हैं ना। फॉर L1 लिखते हैं, क्या दिया गया है, थीटा की वैल्यू m tan थीटा, एंड थीटा जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, tan 30 ये होता है 1/√3, कोई बात नहीं। c कितना है, -2,
हो गया और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल आप इधर उधर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दीजिएगा तो भी आपका मोर देन सफिशियंट है, ये हमारा इससे काम चल जाएगा ना। L2 राइट, यही मैं लिखता हूं। देखिए फॉर L2 पहला थीटा जो है वो 120 डिग्री दे दिया, तो tan थीटा tan 120 डिग्री कितना होता है। हाँ देखिए, अगर आपको वैल्यू याद है इट्स गुड, नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। क्या, अगर इधर वाला एंगल बड़ा रहे और दिख रहे हैं नहीं गड़बड़ हो रहा है, क्या बोलते हैं कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इधर वाले से लिख लो, ये इसको मैं फाई लिख देता हूं, तो आप जानते हैं कि फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हाँ आएगा बिल्कुल। तो अगर आप ये लिखोगे ना तो इधर से ये लिख सकते हो माइनस टेन हाँ पाई माइनस थीटा, ये अगर आप लिखिएगा तो ये हमारा, अगर सपोज हम लोग थीटा मानते हैं तो इसको तो पहले हटाते हैं, छोड़ो इस बात पे नहीं जाते हैं। ये हमारा जो है वो तो स्लोप है, हाँ यही हमारा m है। चलिए ट्रिगोनोमेट्री वाली बात को अलग से लिखते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं ना कि अगर आप m लिखोगे तो वो माइनस में tan फाई भी लिख सकते हैं। देखिए अगर एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से लिख रहे हो तो वो स्लोप के बराबर होता है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन से लिखोगे तो वो माइनस से लिखिएगा तब जाके वो m के बराबर आएगा। या मैं बोल दूं कि tan फाई माइनस m के बराबर होता है, या tan जो भी है 60 डिग्री अगर मैं लिखूंगा तो वो माइनस m आएगा और m की वैल्यू जो होगी वो -√3। मैं बोलूंगा ये भी वैल्यू उतना ही आता है, आप tan पाई माइनस 60 डिग्री लिखेंगे या 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे तो भी आपका काम, देखिए ये और ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का बात है, स्लोप यही होता है। आप ये लिखोगे तो ये इतना ही आता है, समझे, और m की वैल्यू -√3। मैंने एक आपको तरीका अलग बता दिया, लिख सकते हैं, कई बार रहता है बड़े वैल्यू में अभी दिक्कत हो सकती है, तो आप ऐसे भी लिख देना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से लिख रहे हो तो वो डायरेक्टली स्लोप होता है, अगर आपने नेगेटिव की तरफ से लिखा है तो वो माइनस उसमें लगाएंगे tan थीटा में विच इज इक्वल टू स्लोप, या tan फाई जो लिखोगे नेगेटिव डायरेक्शन से वो माइनस m के बराबर आता है, और कोई दिक्कत नहीं है। c कितना है 3 है, काम खत्म ना। इक्वेशन को नॉट नेसेसरली ये ऐसा ही सजा के आपको देगा, हो सकता है ऐसा लिख दे, सॉरी, या हो सकता है ऐसा लिख दे, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि हम बहुत सारे फॉर्मेट में ना जाके हम लोग y = mx + c पर ही रहेंगे, है ना। बिल्कुल बार बार चेंज मत करिएगा, ऐसा भी लिखेगा तो ये यही चीज है। हाँ हम इसी को ध्यान रखेंगे। सिमिलरली L3, आई होप कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। हाँ जी, डायरेक्टली मैं इधर से ही लिख दूं m = -tan 45, कोई किसी को इशू होना ही नहीं चाहिए, ये आ गया -1, c भी आपका -1 है। हाँ तो y = mx + c, हाँ जी बिल्कुल
हो गया, c की वैल्यू भी -1, तो ये आ गया y + x + 1 = 0। दैट्स ऑल, राइट। नाउ एक और कर्व हमें, ठीक है ना, y और x, तो इसी तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हैं। ये y हमारा वर्टिकल और x हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इनका रिलेशन ये रहता है। दो चीजें, एक होती है m जो कि आपका क्या है, tan थीटा से रिलेटेड है, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, एंड एक हमारा होता है c जो कि y एक्सिस को कहां कट कर रहा है या वर्टिकल एक्सिस को कहां कट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो एक स्टैंडर्ड कर्व जो ध्यान रखना है, विच इज पैराबोला, क्या होता है देखते हैं।